बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं मेक एंड फ्रीज़ जिंगर बर्गर रेसिपी। इसको बना के आप किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं, पूरे 1 मंथ तक रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है और आप जब ये इसको घर में बनाएंगे तो बहुत ही आपको सस्ती पड़ेगी, क्योंकि बजट फ्रेंडली रेसिपी है, बन के तैयार होती है। बाज़ार से महंगे महंगे जिंगर ख़रीदना छोड़ें, आप घर में बनाइए बहुत ही आसान तरीके से। सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो ये वीडियो आपने लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1.25 किलो के बराबर मैंने चिकन लिया था। बड़े ब्रेस्ट पीस ले लीजिएगा, 2 अदद फुल। उसके बाद क्या करेंगे, इसको आपने इस तरह से स्लाइस करना है, 3 हिस्सों में आपने बेसिकली इसको स्लाइस कर लेना है। तो हमें 2 स्लाइसेस जो हैं इसके बिल्कुल बराबर से चाहिए, कुछ इस तरह से। तभी 2 स्लाइसेस हो जाएंगे तो इसके हम करेंगे 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे। तो बीच में से हमने 2 कर दिए हैं इस तरह से। तो इसी तरीके से मैं सारे ब्रेस्ट पीस को कट कर लूँगी। तो ऊपर से हम एक लेयर निकालेंगे और नीचे से निकालेंगे। तो देखें सबको मैंने कट कर लिया इस तरह से। और जो थोड़ा बहुत चिकन बचा था, जो कि बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा था, जो थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में था, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये तकरीबन 300 ग्राम के बराबर का होगा। तो मैंने टोटल जो चिकन लिया था वो 1.25 किलो था और इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं वो 1 किलो के बराबर है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एक एक पीस उठाएंगे, इसको आपने हैमर की मदद से इस तरह से टैप करना है, अच्छे से आपने इस तरह से टैप करना है और इसको आपने रख देना है। इससे क्या होगा, जो भी मसाले वगैरह हम डालेंगे वो अंदर तक जाएंगे और जो चिकन है आपका बहुत जूसी बन के तैयार होगा। अब इसकी मैरिनेशन देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले ऐड किया है नमक 1.5 टीस्पून के बराबर। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। लहसुन पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 2 टीस्पून। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर 2 टीस्पून। इसके बाद हम ऐड करेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये है मीट टेंडराइज़र 1 टीस्पून के बराबर। ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे क्या होगा, बहुत जूसी और टेंडर बन के तैयार होगा आपका चिकन। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको छोड़ देंगे काउंटर टॉप पे आधे घंटे के लिए। आधा घंटा इनफ है, क्योंकि वैसे भी हमने इसको पूरे 1 मंथ के लिए रखना है फ्रीज़र में। इसको छोड़ देंगे। अब इधर हम सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। तो इसके लिए एक मैं स्लरी बना रही हूँ, क्योंकि इसको हमें रखना है तो इसमें हम अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया था तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसमें ऐड करेंगे नमक 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/2 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। एक स्लरी बना के हमें तैयार करनी है। तो आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और उसको मिक्स करते चले जाना है। बस ख्याल रखिएगा इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा था। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। देखिए कुछ इस तरह से होगा ये। अब क्या करेंगे, चिकन की हम कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो एक पीस उठा लेंगे, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे। हम इसको डिप करेंगे जो हमने स्लरी बनाई थी उसके अंदर। उसके बाद मैदा ले लिया है मैंने तकरीबन 1.25 किलो के बराबर। इसके लिए आपको ज़्यादा मैदा चाहिए होगा। उसके अंदर डालेंगे और उसके बाद आपने अच्छी तरीके से पहले मैदा इसके ऊपर लगाना है, ताकि मसाला इसी के ऊपर स्टिक हो जाए। उसके बाद इसको हमने हल्के हाथ से रब करना स्टार्ट करना है, कुछ इस तरह से। ये देखिए इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से इसके ऊपर मैदा लगा देना है
एक्स्ट्रा मैदा हम झाड़ देंगे। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसी तरीके से सारे चिकन के पीसेस को मैं रेडी कर लूँगी और आप दोनों हाथों में लेके इस तरह से भी इसको लगा सकते हैं, इससे क्रम्स अच्छे बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमने फ्राई करना है, हाफ डन करना है, तो इसको हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। तो सबसे पहले हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया था, इसमें सारे पीसेस हम ऐड करेंगे। सारे नहीं, मैंने सिर्फ 3 पीसेस ऐड किए हैं, इसके अंदर 3 से 4 ऐड करूँगी और इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। अब आपने क्या करना है, जब ये पीस ऐड कर देना है तब तक आपने इसको टच नहीं करना, थोड़ी सी इसकी जो कोटिंग है स्टेबल हो जाए इतना आपने इसको पकाना है। उसके बाद आपने इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेना है। बेसिकली हम इधर करके आ रहे हैं, इसको हम कर रहे हैं हाफ डन, और हाफ डन करके फिर हम इसको फ्रीज़ करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जिंगर बर्गर है, इसको आप कच्चा नहीं रख सकते। इसकी जो कोटिंग वगैरह है थोड़ी स्टेबल हो जाए, पका लेंगे और उस तरह से हम सेव करेंगे इसको फ्रीज़र के अंदर। तो देखिए इसको बस मैं क्या कहते हैं फ्राई कर रही हूँ और हल्का सा कलर आने दूँगी, ज़्यादा कलर नहीं आने देना है। अच्छा, इसके अंदर हमने जो मीट टेंडराइज़र ऐड किया था वो इसी वजह से ऐड किया था क्योंकि इसको हमने हाफ डन करना है। तो जितनी देर में ये फ्राई होगा चिकन भी हमारी अंदर से गल जाएगी और बहुत जल्दी से गल जाएगी और बहुत ज़्यादा जूसी रहती है चिकन मीट टेंडराइज़र ऐड करने से। तो देखिए इतना इसको मैंने बस फ्राई किया है। अब सारे पीसेस को मैं निकाल लूँगी, बस 4-4 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। सारे पीसेस निकाल लेंगे, उसके बाद रख देंगे किसी छन्ने में ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है सारा निकल जाए। तो एक ट्रे पे मैंने कूलिंग रख दिया था, उसके ऊपर ये सारे पीसेस मैंने इस तरह से रख दिए थोड़े से फैला के। इससे क्या होगा, सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा और ये बहुत जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, इसको पूरी तरीके से ठंडा करना है। 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे, ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। और इधर मैं आपको दिखा रही थी कितने अच्छे फ्राई होकर तैयार हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी है, आपने एक बार ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। ठंडी होने के बाद इसको हम रखेंगे जिप लॉक बैग में करके, लेकिन इस बात का आपने ख्याल रखना है एक ही जिप लॉक बैग में आपने बहुत सारे पीसेस रख नहीं देने हैं, क्योंकि इससे क्या होगा ये आपस में टकराएंगे और इसकी जो कोटिंग है वो सारी उतर जाएगी इसके ऊपर से, क्योंकि काफ़ी क्रिस्पी और खस्ता कोटिंग बनके इसकी तैयार होती है। तो आपने बस कम कम रखने हैं, जैसे कि एक जिप लॉक बैग के अंदर मैंने 3 पीस रखे थे, इसी तरीके से मैं रखूँगी एक जिप लॉक बैग में 3 पीस करके। अगर आप लोग बॉक्स में रखना चाहते हैं तो बस आपने ओवरलैप नहीं करना बहुत ज़्यादा, एक एक पीस रखिएगा, ऊपर एक लेयर लगा दीजिएगा, उसके बाद जिस तरह से हम शामी कबाब रखते हैं सेम उस तरह से। बेसिकली इसको मिक्स नहीं करना, इस तरह से नहीं रखना। अब इस तरह से मैंने जिप लॉक बैग में रखा है, इसी तरीके से मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। यहाँ पर मैं आपको ट्रे दिखा देती हूँ, तो देखें जो एक्स्ट्रा ऑयल था सारा इसका निकल चुका है और इस तरह से रखने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो अब मैं जिप लॉक बैग को रख दूंगी फ्रीज़र के अंदर। तकरीबन आप 1 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कैसे इस्तेमाल करेंगे वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ आगे की क्लिप में। तो देखिए ये बहुत अच्छे से हमारे सेट हो गए थे, और ये वीडियो मैं कंप्लीट कर रही थी तकरीबन 20 दिन बाद, मतलब 20 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, क्योंकि बीच में मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, और ये अब मैं इसको कंप्लीट कर रही थी। तो ये तकरीबन आपको ओरिजिनल रिज़ल्ट देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में, क्योंकि 20 डेज़ बाद ये मैंने पीसेस निकाले थे। तो देखें कितने अच्छी तरीके से ये फ्रोज़न हुए हुए हैं, कोटिंग इसकी बिल्कुल अच्छे से बरकरार है और ये बहुत अच्छे से फ्रोज़न हो गए। तो अब आपने करना क्या है, इसको फ्रीज़र में से निकालना है, उसके बाद 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पे। इसके ऊपर की जो बेसिकली थोड़ी बहुत जो बर्फ़ है ना वो हल्की सी मेल्ट हो जाए, उसके बाद आपने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए आपने करना क्या है, इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करना है, क्योंकि आधी तो कुकिंग हम इसकी कर चुके हैं ना। तो अब हमने करना क्या है, ऊपर से बस कोटिंग जो है उसको हल्का सा कलर देना है, और जो चिकन है हमारा वो अंदर से अच्छी तरीके से पक जाए। तो आपने क्या करना है, इसको टर्न करते करते कुक करना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे, और हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो कोटिंग इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। और जब ये अच्छा सा कलर आ गया तो मैंने नाइफ से चेक कर लिया कि बीच में बर्फ़ तो बरकरार है नहीं, क्योंकि बर्फ़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने इसको हल्की आंच पे पकाया था। तो देखिए अच्छी तरीके से ये रेडी हो गए, अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं माशाल्लाह से। अब हम क्या करेंगे, बर्गर सैम्बल करके मैं बता देती हूँ। इधर मैं एक पीस आपको कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर से मतलब 20 डेज़ के बाद इसको मैंने निकाला, उसके बावजूद ये कितने अच्छे और बेहतरीन बनके तैयार हुए हैं, और आप जज ही नहीं कर पाएंगे कि ये आप फ्रोज़न इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा जूसी टेंडर मीट था इसका, बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। तो ये देखिए कितना जूसी है इसका मीट, क्योंकि इसके अंदर हमने ऐड किया था मीट टेंडराइज़र, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसका मीट है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर बन के तैयार हुआ है और जूसी भी है अंदर तक।
अब यहाँ पर मैंने बंस ले लिए हैं, तो उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे कोई भी आप बर्गर सॉस ऐड कर दीजिएगा। इधर बेसिकली मैं आपको रेसिपी दे रही थी जिंगर पैटी की, ताकि वो आप लोग बना के रख सकें। और जो भी बहुत सारी मदर्स होती हैं परेशान होती हैं, क्योंकि जिंगर बर्गर बहुत महंगा मिलता है, आपको पता ही है। अब आप घर में बनाइएगा इसको बजट में रहते हुए। और ये तकरीबन 12 बन के तैयार हो गए थे। 12 बर्गर्स बना सकते हैं 1 किलो चिकन से आप लोग ना। तो आपके सामने ही है ये रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो आपका ये झंझट भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत होती है बेसिकली। इस वजह से आप इसको बना के रख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब देखिए मैंने बर्गर के बन के ऊपर मैंने सॉस लगा दिया था, थोड़ा सा सलाद पत्ता रख दिया है, एक पीस रख दिया है जिंगर का। उसके बाद मैंने ऊपर थोड़ी सी कोल्स्लो रख दी है, क्योंकि जिंगर उसके बगैर अधूरा सा होता है। और थोड़ा सा सॉस ऐड कर दिया है, और मतलब केचप ऐड करा है इसके ऊपर। अब आप लोग चाहते हैं इसके अंदर चीज़ ऐड करना, तो आप लोग गरम गरम पैटी के ऊपर चीज़ ऐड कर सकते हैं, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मज़ेदार से हमारा जिंगर बर्गर रेडी है। आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप लोग बाहर से जिंगर ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी बेहतरीन रेसिपी ये बन के तैयार होती है। आज मैं आप लोगों के लिए होममेड चिकन बर्गर पैटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। और इसको बना के आप लोग एक बार रख लेंगे तो पूरे महीने की छुट्टी हो जाएगी। 1 महीने तक आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल होती हैं। मैंने बहुत ही आसानी से आपको बनाना बताई हैं। इससे आप लोग बर्गर्स बना सकते हैं और अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं, चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चॉपर ले लिया है। उसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, और इसको हम चॉप कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हम चिकन 500 ग्राम्स के बराबर, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून, और इसको पीस लेंगे। बिल्कुल आपने बारीक कर लेना है, पेस्ट हो जाएगा इसका, इतना आपने इसको पीसना है। अब इसको निकाल लेंगे एक खुले बर्तन में। फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम हरी मिर्चें 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, प्याज का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस चिकन के अंदर आपने मसाले बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेने हैं। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो अभी मैंने थोड़े से ऐड किए हैं, मतलब थोड़े से बचा लिए हैं, बाकी सारे ऐड किए, लेकिन इसके अंदर मैं सारे ही ऐड कर दूंगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इस तरह से ब्रेड ऐड करने से क्या होगा, इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी, और इसको हमें बहुत देर तक इसको फ्रीज़र में रखना नहीं पड़ेगा इसके मिक्सचर को, क्योंकि हम इस तरह के जो भी मिक्सचर बनाते हैं पैटी वगैरह के लिए, तो उसको हमें फ्रीज़र में रखना पड़ता है सेट करने के लिए, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए, उसके बाद ही हम उसकी पैटी बना पाते हैं। तो देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो रेडी हो गया, और ये कितना स्टेबल है, इससे हम फ़ौरन से इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसको हमें रखना नहीं पड़ेगा फ्रीज़र के अंदर सेट करने के लिए। बस इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसके ब्रेड क्रम्स को। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम बहुत आसान तरीके से बना रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे बटर पेपर। तो सेम साइज़ के आपको 2 बटर पेपर चाहिए होंगे। इसके ऊपर मैंने ऑयल स्प्रे कर दिया है। आप लोग चाहे तो ब्रश की मदद से भी बटर पेपर पे लगा सकते हैं। ऑयल इसलिए लगा रहे हैं ताकि अच्छी तरीके से स्मूथली बिल जाए, उसकी पैटी जो है स्मूथ निकल कर आ जाए। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ऊपर भी थोड़ा सा मैंने ऑयल लगा दिया है, दूसरे बटर पेपर से इसको कवर करेंगे, थोड़ा सा फ्लैट करेंगे हाथ की मदद से इस तरह से, और अब इसको हम बेलना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, इसको हमने 1/2 इंच मोटा रखना है। तो इस तरह से आप इसको मोड़ते मोड़ते बेल लें, इवनली आपने बेल लेना है।
तो देखिए इसको मैंने इवनली बेल लिया है। अब क्या करेंगे, इसकी हम पैटी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर पैटी कटर है मेरे पास, आप लोगों के पास ये ना हो तो आप लोग कोई भी बॉटल का ढक्कन ले सकते हैं, कोई ग्लास ले सकते हैं, कोई प्याली ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है तकरीबन 3 इंच का। आप लोग चाहें तो इसको और बड़ा भी बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखिए इस तरह से हम इसमें से पैटीज़ को कट कर लेंगे। और अब आपने क्या करना है, इसको नाइफ़ की मदद से उठाना है इस तरह से एहतियात से, और थोड़े बहुत जो इसके किनारे डिस्टर्ब होंगे उसको आपने हाथ से इस तरह से सेट कर लेना है। और ये कितनी स्टेबल पैटी बनके तैयार हुई है। अब इसको मैं ट्रे में इस तरह से रखती चली जाऊंगी, और जो बाकी की जो एजेस हैं उसको दोबारा से हम इकट्ठा करेंगे, दोबारा से पैटी बनाएंगे और इसको हम ट्रे में रख देंगे। अब ट्रे में रखने के बाद क्या करेंगे, इसको हमने थोड़ा सा सेट करना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे ताकि इसकी हम कोटिंग कर सकें आसानी के साथ। तो इसको अब मैं फ्रीज़र में रख दूँगी सेट होने के लिए। अब इसकी कोटिंग के लिए हम क्या करेंगे, स्लरी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया है तकरीबन आधे कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसकी स्लरी बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा इसको थिक रखना है आपने, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, बस इतना रखेंगे कि पैटी हम इसके अंदर डिप करें तो एक अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर लग जाए। तो देखिए स्लरी रेडी हो गई है। अब इसके लिए हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तो देखें थोड़ी सी स्टेबल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आधे घंटे के लिए ही इसको रखा था। अब इसको हम डिप करेंगे मैदे की स्लरी में, उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर। तो ब्रेड क्रम्स आपने बहुत अच्छी तरीके से लगा देने इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए रेडी हो गई है। इसी तरीके से मैं सारी पैटीज़ को रेडी कर लूँगी। तो देखें सारी मैंने रेडी कर ली हैं, कोटिंग कर ली अच्छी तरीके से। अब इसको रखने का तरीका ये है, या तो आप लोग जिपलॉक बैग ले लें मेरी तरह, या फिर आप किसी बॉक्स के अंदर करके भी इसको रख सकते हैं। तो कोटिंग हुई हुई है तो ये आपस में चिपकेंगी भी नहीं, तो ये भी बड़ी आसानी हो जाती है। तो देखें इस तरह से रखेंगे और 1 महीने तक आप इसको रख के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल बन के तैयार होती हैं। मार्केट से तो कई गुना ज़्यादा अच्छी बनती हैं, क्योंकि एक बार आप लोग बनाएंगे तो बार बार दिल जाएगा आपका बनाने का। और क्योंकि मार्केट की थोड़ी सी ब्लेंड फ्लेवर की होती हैं। और अगर आप लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह से ट्राई करते हैं इस तरह के बर्गर, तो एक बार आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, आप लोग रेस्टोरेंट से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनते बहुत मज़ेदार हैं, ये मेरी गारंटी है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा देखिए अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो बस इसको आपने फ्राई करना है, बस फ्रीज़र में से निकालिएगा और आपने फ़ौरन से इसको ऑयल में डालना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा अगर ये फ्रोज़न है तो, और फ्रेश है तो आप इसको नॉर्मल फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं। बस दोनों तरफ हम इसको क्या कहते हैं टर्न करके फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। अब बर्गर असेंबल करने के लिए सैलड चाहिए मुझे, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी मैंने बंद गोभी लिया आधा कप के बराबर, थोड़ी सी मैंने ली है गाजर, उसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि मैं सिर्फ 4 बर्गर्स असेंबल करूँगी तो उसी के हिसाब से मैंने सैलड बनानी है। तो देखें बस इसके अंदर हम मेयोनीज़ ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा नमक और काली मिर्ची, और बहुत थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो देखें हमारा कोल्स्लो रेडी हो गया है। अब बर्गर को मैंने क्या किया था, बर्गर बंस को मैंने थोड़ा सा सेक लिया था। बेस में हम सबसे पहले मेयोनीज़ लगाएंगे, सैलड लीफ लगा देंगे, पैटी रखेंगे, सैलड रख देंगे इसके ऊपर, और ऊपर हम ड्रिज़ल करेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा केचप। अब इसको हम बन के टॉप से कवर कर देंगे तो हमारा मज़ेदार सा बर्गर जो है वो रेडी हो जाएगा। इस तरह के बर्गर्स आप लोगों को मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन ये आप बहुत अच्छे से बजट में रहते हुए बना सकते हैं अपने घर के अंदर। और इन बर्गर्स को आप लोग ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।